दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है और इससे जुड़े हुए बाकी के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और इसके अलावा जितने भी आईपीओस ओपन हैं उन सबके प्रीमियम को भी देखेंगे, जानेंगे कि आगे किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 नवंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 22 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है। तो आईपीओ के प्राइस को देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस को देखते हुए एनालिस्ट इसमें 30 से 35 रुपये तक प्राइस बैंड होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आईपीओ में प्राइस 100 के भी पार यानी कि 108 का देखने को मिल रहा है। तो प्राइस वाइज आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। अब ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो इतनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लाने की उम्मीद नहीं की गई थी। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर 10% का पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए भी है। तो जितने भी यहाँ पर पोर्शन है यानी कि क्यूआईबीज, रिटेल और एचएनआईएस, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाला जाता है और वो पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा। तो इस कंपनी का प्रमोटर है एनटीपीसी लिमिटेड। इसके अलावा अब ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की कंपनी है और इसके प्रमोटर्स में आपको एनटीपीसी लिमिटेड देखने को मिलता है। तो जिनके पास भी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कंपनी ने आरएसपी 12 नवंबर को फाइल किया है, यानी कि जिनके भी डीमेट अकाउंट में 12 नवंबर को शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जिन्होंने भी 11 नवंबर को या उससे पहले एनटीपीसी के शेयर्स को बाई किया है वे सारे लोग एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। 234.97 के पी के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो पहले से ही प्राइस अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो फिर आईपीओ से लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है और यही कारण है कि इसके प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब पहले मार्केट की प्रेशर के कारण गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही कंपनी ने आरएसपी फाइल किया है इसके प्रीमियम पूरी तरह से धराशायी होते हुए देखने को मिले हैं। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जहां 25 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन हुआ, 2 दिनों पहले 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी का आरएसपी फाइल हुआ इसका प्रीमियम गिरकर 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 414 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो ये आईपीओ अब काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रहा है। अगर आगे मार्केट कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है और प्रीमियम में डिमांड आती है तभी आपको इस आईपीओ के साथ जाना है, अदरवाइज इस आईपीओ को भी अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट आईपीओ है नीलम लाइनेस एंड गारमेंट्स आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 नवंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 24 रुपये है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 34 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 41% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ आज क्लोज होने वाला है, तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 16.23 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ 2 दिनों में 7.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 2.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में अब तक देखें तो 9,997 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है। इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 21,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये आईपीओ बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। कंपनी का बिजनेस भी कुछ खास नहीं है, इसके फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसमें भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को स्किप किया जाए। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लैक बक आईपीओ।
ये आईपीओ 13 नवंबर को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 273 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है। अब यहाँ पर भी इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹273 का प्राइस रखा गया है। आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए ₹25 पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ डे 1 में मात्र 0.24 टाइम यानी कि 24% ही सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में 0.25 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 0.02 टाइम, रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.52 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्सन में 3.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि कल के दिन आईपीओ में 40,162 एप्लीकेशंस लगा है, जो कि बहुत ही कम है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि आईपीओ में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। नेक्स्ट है ओनेक्स बायोटेक आईपीओ। ये आईपीओ 13 नवंबर को यानी कि ये भी कल ही ओपन हुआ है और ये भी 18 को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29.34 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये आईपीओ पहले दिन 3.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईएस पोर्सन 1.70 टाइम और रिटेल पोर्सन में 5.57 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। तो पहले दिन आईपीओ में 4,680 एप्लीकेशंस लगा है, तो डे 1 में अच्छी डिमांड है। इसका प्रीमियम अभी ₹15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब ₹30,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में अच्छी डिमांड भी है, लेकिन आज के दिन आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस कुछ खास नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 3 ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 29 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन अगर आज इसमें अच्छी डिमांड आती है और आगे प्रीमियम में भी थोड़ा सा जंप देखने को मिलता है, तो फिर आखिरी दिन अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज आईपीओ। यह आईपीओ 18 नवंबर से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और 21 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 206.33 करोड़ का है, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। यह आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है और कल मार्केट में छुट्टी है, तो इसके कारण आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹22 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से ₹22,000 का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके अलावा 21 नवंबर से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है लेमोसिक इंडिया का आईपीओ, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो आगे भी इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी आने वाली अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।